तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? देखिए, इसमें आपका क्या क्या है सब आपको हम बताएंगे, किस बेस पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पूरा जो आपका चैप्टर है सभी का सल्यूशन हम आपको देंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी इस चैप्टर में फार्मूले हैं उन सबको लर्न करना पड़ेगा और सभी फार्मूले का जो है आपको प्रूफ जानना पड़ेगा, यानी किस प्रकार से वह कौन सा फार्मूला निकल कर आ रहा है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे हमने कहा था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वह चैनल पर आना स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिएगा। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मॉडल पेपर नेम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। उसमें आपके जितने भी ब्रांचेज हैं सबका मॉडल पेपर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है इस समय सब मिल जाएगी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही रेगुलर मिलती रहती है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमने बताया था आपका जो है 1 से लेकर 5 तक का सभी जो भी क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दिया गया है। न्यूमेरिकल मतलब जितने भी थे सब हो गया है, कॉन्सेप्ट है सब क्लियर कराकर सॉल्व करा दिया गया। तो हम पहुंचे हैं अब लाप्लास पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो लाप्लास का भी पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे और यह 10 से 11 फरवरी तक आपका समाप्त हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। ओके, तो देखिए, पहले कुछ बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि उन सब बातों को आप लोग ध्यान से सुने रहेंगे तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, लाप्लास जो लाप्लास कोई थे नहीं, ये एक प्रकार ये जो है गणितज्ञ थे, एक ये आपके गणितज्ञ थे। तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने ही यह सब फार्मूला डिराइव किया था। जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे आप लोग अवकल समीकरण, जो आपके अवकल समीकरण होते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन होते थे, उनको उनको सॉल्व करने के लिए आप लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का भी यूज करते थे। तो उसी को थोड़ा सा चेंज करके जो क्वेश्चन मतलब लॉन्ग टर्म में सॉल्व होते थे उसी को चेंज करके इन्होंने एक अपना मत दे दिया लाप्लास के नाम से। तो इसमें क्या किया जाता था, इसमें ये होता था जो आपके अवकल समीकरण होते थे, जो आपके अवकल समीकरण यानी जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होते थे, वो क्या होते थे, अलजेब्रिक फंक्शन में चेंज हो जाते हैं। किसमें? लाप्लास रूपांतरण में। तो इसीलिए इन्होंने इस रूल को दिया था कि जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन ना सॉल्व होते हों उनको आप लोग इस इक्वेशन से यानी ट्रांसफार्म लाप्लास ट्रांसफार्म के रूप से भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें कुछ डिस्कस करेंगे, सभी फार्मूले का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर्स में कुछ है नहीं, सब क्वेश्चन एकदम फार्मूले बेस पर ही हैं। ओके, तो देखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक ना। हल्का मीन्स लाप्लास होता है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। ओके ना। फिर देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लाप्लास के द्वारा जो अवकल समीकरण होते थे उन्हें अलजेब्रिक फंक्शन में कैसे। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, या ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, मतलब इस प्रकार से इनको अलग अलग हम तोड़ लेते थे। और क्या होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन जैसे होते थे, मान लीजिए कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो उसका क्या करते थे, उसका हम जब अवकलन करते थे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता था, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता था एक्स के सापेक्ष, या उसका जो समाकलन करते थे एक्स स्क्वायर का तो आपका होता था एक्स क्यूब बाई 3 होता था। तो उसी प्रकार से कुछ इसमें भी है। इसका मतलब ये होता है कि दो फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करना, यानी दो फंक्शन है उनका अलग अलग रूपांतरण करना। तो अभी हम इसमें देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं कैपिटल एफ एंड टी ऐसे लिखा दिया रहे, कैपिटल एफ का मतलब ये जान लीजिएगा कि अभी यह फंक्शन जो है ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया। कब आप लोग जानेंगे, जैसे कि देख लीजिए, यह आपका होता है इधर आपका लेफ्ट हैंड एंड इधर राइट हैंड है। ओके, अगर इधर कोई फंक्शन कैपिटल एफ है और उधर भी कैपिटल एफ ऐसे है, एफ टी है कोई फंक्शन,
अगर एक कैपिटल एफ इधर भी है इधर भी है, तो मतलब अभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसका रूपांतरण नहीं हुआ है। अगर यह इधर इधर कैपिटल एफ है और इधर स्मॉल एफ हो गया, इसका मतलब फंक्शन जो है आपका सॉल्व कर दिया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान से सुनिएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि इन सब का यूज क्यों है, हम ये सब आपको पहले बता क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सब का यूज जो है आपको आगे मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज था हमने आपको दे दिया। अब इसमें हम ये जानेंगे कि क्या क्या करना है। देखिए एफ टी, मान लीजिए कि टी के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए कोई फंक्शन हो, जैसे टी जो कोई है टी, एफ का मतलब आप लोग समझते हैं फंक्शन है, इसके लिए जो सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं उसके लिए कोई फंक्शन है क्या, टी, ठीक ना। तो उसका जो लाप्लास रूपांतरण होता है वो होता है एल एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट तक इसकी लिमिट है ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी है, ठीक ना, एफ टी इंटू डी टी है। और एक करते कैसे हैं इसको हम बताते हैं आपको। यह आपका एक फार्मूला है, क्या है, यह आपका एक फार्मूला है। यल का मतलब ये कह रहा है कि लाप्लास ऑफ फंक्शन टी, यानी कोई फंक्शन है उसका लाप्लास निकाल रहे हैं। मान लीजिए फंक्शन टी है तो उसके इक्वल में क्या होगा, 0 से इन्फिनाइट तक उसकी इंटीग्रेशन लिमिट रहेगी एंड ई के पावर माइनस एस टी। यहाँ पर जो एस है, एस का मतलब होता है कोई एक पैरामीटर जिसे आप लोग प्राचल बोलते हैं। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे प्राचलिक इक्वेशंस पढ़ा था, ए साइन बी थीटा प्लस बी साइन कॉस थीटा, ऐसे ऐसे आपने पढ़ा था। तो वही सब इसमें भी है, लेकिन ये जो है आपके डिफरेंशियल से एकदम अलग है, अवकल समीकरण से यह सब एकदम चेंज है। तो जस्ट जो है वो कोई आपका एक प्राचलिक पैरामीटर, या जिसे आप लोग पैरामीटर ही बोल दीजिएगा, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन दिया रहेगा, ठीक ना। तो हम बताते हैं, कोई भी फंक्शन दिया रहे तो उसमें क्या करना है। मान लीजिए यही फंक्शन है तो इसमें करना क्या, इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक ना। उसका ई के पावर माइनस एस टी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई के पावर माइनस एस टी इंटू जो आपका फंक्शन दिया है, यानी एफ टी कोई फंक्शन दिया है, इंटू एफ टी करेंगे, ठीक ना, इंटू टी के सापेक्ष उसका इंटीग्रल कर लेंगे, इंटू यहाँ डी टी कर लीजिएगा और लिमिट एक लगा दीजिएगा। 0 से इन्फिनाइट तक की लिमिट हमेशा रहेगी, कहाँ तक रहेगी, 0 से इन्फिनाइट तक की लिमिट आपकी हमेशा यूज होगी। अभी आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और फार्मूले का प्रूफ भी बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ पूरा एकदम अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को। इतना हो गया। तो ये हो गया आपका फार्मूला, मतलब इस फार्मूले का यही हुआ कि जो फंक्शन रहे, जो भी फंक्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें मतलब बराबर जब करने के बाद, मतलब जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बराबर करने के बाद उस फंक्शन में मान लीजिए जो फंक्शन एफ टी है, उस फंक्शन में ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू इसका टी के सापेक्ष इंटीग्रल कर देना है और इसकी लिमिट लगा देना है 0 से इनफाइनाइट, ओके ना। तो इन सब को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन सब का यूज आपको अभी आगे मिलेगा। और हाँ, कई जैसे अलग अलग गणितज्ञ थे तो उन्होंने अपना अलग अलग राय दिया था, इसे कहीं कहीं पर एफ एस या एफ पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप लोग एफ टी से ही समझिएगा, क्योंकि ट्रांसफार्म आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह लाप्लास ही है। तो यहाँ एफ एस भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इतना भी आपका हो सकता है, ओके। चलिए ठीक है, इतना तो आपको कुछ नहीं। तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पर अभी हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना हो गया। फिर आगे अब चलिए देखते हैं। तो कुछ स्पेशली फंक्शन है, तो इसी फार्मूले पर हम कुछ स्पेशली फंक्शन जो हैं, स्पेशली फार्मूले जो हैं, उनका हम वैल्यू निकालेंगे प्रूफ करके। सबका प्रूफ आपको हम दिखाएंगे, निकालेंगे भी, आपको सब कुछ समझ में आएगा भी। बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तो आपका काम करते रहेंगे, आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहिए। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ लेता है, या कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि वन का लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो निकालना कैसे है, डायरेक्ट अगर यह पूछता है 1 नंबर में तो आप लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 1/s, लाप्लास 1 का 1/s। लेकिन अगर यह 2 नंबर में पूछता है तो क्या करेंगे, तो 2 नंबर में जब पूछेगा तो इसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए बस सेम टू सेम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो आइए देखते हैं, फार्मूले को आप लोग सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए करेंगे तो क्या करेंगे, एल लाप्लास 1 इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिमिट है बोला था, और जो एफ टी है यानी 1 है तो इसका यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया गया, ठीक ना, इनटू इसमें ई के पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया गया, इससे गुणा करें और इसका टी के सापेक्ष हमने
इंटीग्रल कर दिया। ओके, अब निकाल लीजिए। और क्या, ई की पावर माइनस एस टी, यानी ई के पावर ए टी जब होता है तो क्या होता है इसका इसका क्या होता है, इंटीग्रल होता है ई की पावर ए टी अपॉन ए। देखिए कहीं अगर गलती से हम डिफरेंशियल बोल देते हैं तो आप लोग से सॉरी, हम पहले ही बोल देते हैं क्योंकि जबान है फिसल जाती है, बट गलत तो बताएंगे नहीं आपको। तो इसका इस प्रकार से होता है। तो जहाँ पर आपका ई के पावर माइनस एस टी है, क्या है, ई के पावर माइनस एस टी है, तो ई के पावर माइनस एस टी ऊपर रहेगा और नीचे जो ए वाला होता है तो उसकी जगह यहाँ पर माइनस एस है तो बटे माइनस एस हो जाएगा। और लिमिट तो आपको हायर लिमिट लोअर लिमिट पढ़ा ही होगा, तो लिमिट आपकी 0 से इन्फिनाइट तक की लिमिट है। अब लिमिट की वैल्यू रख लीजिए। लिमिट की वैल्यू जब रखेंगे तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपकी होती है, तो नीचे वाले में तो रखना है नहीं, या तो आप इसको बाहर भी कर सकते हैं, माइनस एक बटे एस बाहर भी कर सकते हैं। हायर लिमिट यानी इन्फानाइट है, तो जब टी की जगह इन्फानाइट रखेंगे और यस तो आपका पैरामीटर है उससे कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ ई की पावर माइनस इन्फानाइट हो जाएगा, माइनस ई की पावर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ ई की पावर 0 हो जाएगा। पता है ना आपको, यानी माइनस एक बटे माइनस एस आएगा। ई के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वह 0 होती है। अच्छा, ये इसी क्रम में हम आपको बता देते हैं ई की वैल्यू पहले। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका मान आ गया, लाप्लास वन का मान जो आ गया वह 1/s हो गया। तो एक फार्मूला यह हो क्या पूछ सकता है कोई भी कि लाप्लास वन का मान कितना होता है। अगर 2 नंबर में पूछता है तो आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, 1 नंबर में पूछता है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ई के पावर माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू जो होती है वह 0 होती है। कैसे होती है सब आइए हम फार्मूला आपको लिखा दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन कर लीजिए, हम बोल रहे हैं अगर कहीं पर ई के पावर इन्फिनाइट आ जाए तो उसका मान आपका इन्फिनाइट होता है। अगर ई के पावर कहीं पर माइनस इन्फिनाइट आ जाए तो उसका मान 0 होता है। टू के पावर अगर कहीं इन्फिनाइट आ जाए तो उसको आप लोग इन्फिनाइट लिखेंगे, एंड टू के पावर अगर माइनस इन्फिनाइट आ जाए तो आप लोग उसे 0 लिखेंगे। ये सब कैसे हो रहा है अभी आपको हम आगे बताते हैं। इतना हो क्या, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अगर कहीं 1/2 के पावर में इन्फिनाइट आ रहा है तो आप लोग उसको लिखेंगे 0, एंड 1.5 के पावर अगर आपका इन्फिनाइट आ रहा है तो भी आपका होता है इनफाइनाइट, सॉरी आपका होता है क्या, इनफाइनाइट होता है। 1.5 के पावर 0, एंड 0.5 के पावर अगर इन्फिनाइट आ जाता है तो इसका मान हो जाता है 0। अब ये सब कैसे होता है, देखिए ये सब वैल्यूज जो है निकाली गई हैं गणना करके, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका ई नहीं है, जो ई स्मॉली है, इसे आप लोग नेपियर स्थिरांक बोल सकते हैं। इसका मान जो होता है 2 से 3 के बीच लगभग होता है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी हमने आपको बताया था। तो आप लोग लाप्लास एक का मान निकाल चुके हैं। अब देखिए फार्मूला आपका एक हो गया, अभी और फार्मूले हैं उसको निकालते हैं। देखिए यहीं पर आपका सेकंड फार्मूला कह रहा है कि लाप्लास टी का मान ज्ञात कीजिए। टी कोई फंक्शन है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो एल टी यानी लाप्लास टी का जो मान होता है आपको याद करना पड़ेगा, ये सब फार्मूले हैं, उसका मान 1/s² होता है। और जो आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा उन सब में यह मान जो है डायरेक्ट रख दिया जाएगा। ये सब मान जो है उन सब में डायरेक्ट रखा जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रूफ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इन सब फार्मूले का कभी कभी प्रूफ भी पूछ लेता है 2-2 नंबर में, तो पढ़ना तो जरूरी है ही, ठीक ना। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बताया था हमने, जो फंक्शन दिया रहे यानी एफ टी यहाँ पर फंक्शन एफ टी का मतलब टी है, तो यहाँ पे मान लीजिए टी हो गया, इंटू ई के पावर माइनस एस टी से इसमें मल्टीप्लाई, इंटू टी के सापेक्ष इसका इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल फॉर चिन्ह के साथ 0 से इन्फिनाइट इसकी लिमिट। बस यहाँ पर आपका ये लिख दिया गया है, फार्मूला यही तो था ऊपर, तो वही उसी फार्मूले में हम इसको अप्लाई करते हैं। बस केवल एफ टी का मान चेंज है जो कि आपका टी है, हो गया ना। अरे आप लोग यही तो करते थे, एल एफ टी ऐसे होता था, तो यहाँ एफ टी का मान टी है तो यहाँ टी कर दिया गया है और कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब इसी को सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल, ठीक ना। इंटीग्रल का चिन्ह है तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई वाला आप लोगों को फार्मूला पता होगा, तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए। और हाँ ध्यान रहे कब यूज करेंगे, जब ई के पावर, ध्यान रहे बताते हैं, जब आपका ई के पावर माइनस एस टी इंटू कोई फंक्शन रहे तब आप लोग इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर ई के पावर ए टी के रूप का अगर क्वेश्चन आ गया, मतलब डायरेक्ट अगर कहीं लिख दिएगा ई के पावर ए टी या ई की पावर 3t, मतलब माइनस चिन्ह नहीं है उसके बाद इंटू टी है, तो वह आपका एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब प्रथम
लाप्लास रूपांतरण विधि होता है जो कि अभी आपको आगे मिलेगा, वह फार्मूला यूज होगा। लेकिन इस समय आपको फर्स्ट एंड सेकंड जो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला होता है इंटीग्रल में, उसको यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इसमें हमने मान लिया टी को, सेकंड मान लिया ई के पावर माइनस एस टी को। तो फार्मूला आपको पता होगा, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन इंटू पूरे का समाकलन, ठीक ना। तो देखिए सब हमने बस फार्मूले पर रखा है, यानी प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन, ई के फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम का अवकलन यानी टी का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन। सॉल्व करेंगे टोटल इसका, तो ई के पावर माइनस एस टी का क्या आएगा, ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आएगा, टी का टी रहेगा ही, ओके। उसके बाद इधर करेंगे टी का टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा अवकलन, और इसका तो वही होगा ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। फिर क्या, यह टोटल आपका हो जाएगा 0। कैसे होगा देखिए, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हायर लिमिट जब रखेंगे तो टी इंटू ई के पावर, सॉरी टी नहीं, टी की जगह तो इन्फिनाइट इंटू ई के पावर माइनस इन्फिनाइट होगा, तो इन्फिनाइट का मान 0 होता ही है, तो यहाँ आपका टोटल 0 हो गया। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है तो 0 इंटू ई के पावर माइनस 0, तो 0 से जब किसी में मल्टीप्लाई होता है 0 होता है, यानी यह पूरा फंक्शन हो गया आपका 0 हो गया ना। सेकेंड वाला फंक्शन आपको सॉल्व करना है, तो सेकेंड वाला इसका 1 हो जाएगा और इसका इतना हो जाएगा। उसके बाद माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ 1/s को बाहर कर लिया, फिर आपका अंदर इतना बच गया ई के पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, उसका भी आप लोग इंटीग्रल कर लेंगे, तो माइनस ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा। 0 से इन्फिनाइट इसकी लिमिट है। फिर लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो फिर अभी आपको जब प्रारंभ में भी हमने बताया था अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो वही सब इसमें है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हायर लिमिट आपकी ई के पावर माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। कैसे होगा, ई के पावर माइनस टी की जगह इन्फिनाइट, यस तो आपका पैरामीटर है, उससे कोई मतलब आपको है नहीं, एक प्रकार से उसे आप कांस्टेंट मान सकते हैं। माइनस लोअर लिमिट बट यस है, बस ये यहाँ किया गया है। अभी कुछ वैल्यू का मान हमने बताया, ई के पावर माइनस इन्फिनाइट का मान आपका 0 होता है, ई के पावर 0 का मान 1 होता है, लेकिन माइनस चिन्ह है तो -1 अपॉन माइनस एस नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो यल टी का मान यानी जो टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मान आता है 1/s²। तो गाइस दो फार्मूले का हमने आपको प्रूफ बता दिया। चलिए थर्ड फार्मूला भी यहीं पर देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका एक और फंक्शन, यानी लाप्लास ऑफ टी के पावर एन के रूप का जब भी रहे, तो इस कंडीशन में आपका होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस के पावर एन प्लस 1। क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस के पावर एन प्लस 1, या इसे आप लोग लिख सकते हैं गामा एन प्लस 1 अपॉन एस के पावर एन प्लस 1। तो देखिए गामा फंक्शन, तो गामा के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपने गामा के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमने आपको सेकंड सेमेस्टर मैथ में पूरा गामा और बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ाया है, पूरा आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व कराया है। तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर मैथ नेम से प्लेलिस्ट होगी, उसको भी ओपन कीजिएगा, सबसे लास्ट में स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, वहाँ पर वीडियोज आपको बीटा एंड गामा फंक्शन की मिल जाएंगी। हो सकता है इसमें आपको लेट लग जाए, लेकिन आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका एक चैप्टर हो सकता है और कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब गामा फंक्शन आ गया है तो उन सब के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत कर ही लेते हैं। देखिए गामा फंक्शन, जो गामा यन होता है, अगर कहीं पर गामा यन रहे तो उसका जो मान होता है वो ध्यान दें आप लोग, जो भी गामा यन का मान होता है वह क्या होता है बताते हैं आपको। जब यन बड़ा रहे, जब यन का मान 0 से बड़ा रहे, उस कंडीशन में जो गामा का मान होता है गामा यन, वह होता है, मतलब गामा यन क्या, उसका जो निश्चित समाकलन होता है इक्वल टू होता है 0 से इनफाइनाइट, उसके बाद ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आपका एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसे आप लोग बोल सकते हैं यूलर का सेकंड इंटीग्रल फार्मूला भी बोल सकते हैं, ये जो आपका फार्मूला आता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, एक छोटा सा फार्मूला आ गया था गामा फंक्शन। तो अभी हम बताएंगे कब आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, कब गामा वाला फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए बताते हैं कब आप लोग ये वाला कब ये वाला। देखिए जो ये फैक्टोरियल वाला फार्मूला है, ये जो फैक्टोरियल वाला फार्मूला है, ये आपका जो होता है यह इंटीजर एंड फ्रैक्शन दोनों के लिए यूज होता है, यानी अगर वह पूर्णांक के रूप का रहे n का मान, अथवा वह भिन्न के रूप में रहे, तो दोनों के लिए यह यूज करेंगे आप लोग।
दोनों के एक रिस्पेक्ट में इसका मान आप लोग यूज करेंगे, या फार्मूला आप लोग दोनों विधि में यूज करेंगे जब n का मान कोई इंटीजर रहे या आपका फ्रैक्शन रहे। ओके, और जो एक गामा वाला फंक्शन है, जो गामा वाला फंक्शन है, इससे आप लोग यूज करेंगे ओनली जो फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप का रहे, जैसे 5/2 हो गया, 7/2 हो गया, इस कंडीशन का जब रहे तब आप लोग इस गामा वाले फंक्शन को यूज करेंगे। तो आपको गामा का कुछ वैल्यूज तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आपको पता होगा गामा 1 का मान 1 होता है, गामा 0 का मान आपका इन्फिनाइट होता है, सब आपने पढ़ा होगा। एंड अगर कहीं गामा हाफ है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं √π लिख सकते हैं। ये सब आपने पढ़ा है सेकेंड सेमेस्टर में। लेकिन बात यह है कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हो गए हैं प्रमोट, और पहली बार आपको बीटा एंड गामा फंक्शन वहीं पर मिलने वाला था। इंटरमीडिएट में था तो थोड़ा कम था, तो इसीलिए हम कह रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर मैथ नेम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाइएगा, बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में बताया गया, आप लोग देख लीजिएगा। एंड उस वीडियो का जो लिंक है बीटा एंड गामा फंक्शन वाली जो वीडियो है, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। ओके ना, चलिए ठीक है, उस सब छोड़िए, उस सब आगे आपको बताएंगे जब बीटा गामा फंक्शन आएगा। बस यहाँ पर थोड़ा बातचीत हमने इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर गामा का फंक्शन आपका आया था। चलिए इसका प्रूफ देते हैं, जब t की पावर n रहे तो कैसे इसका प्रूफ करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सब कुछ फार्मूला वही है। एफ टी का मान t की पावर n है, t की पावर n लिखा, इंटू e के पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया, जो t की पावर n है t के सापेक्ष इसका इंटीग्रल करेंगे और 0 से इन्फिनाइट तक की इसकी लिमिट लगा देंगे। बस हो गया, आपका काम हो गया। अब देखिए, अब करना क्या है, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन मान लीजिए, तो करेंगे क्या, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन, उसके बाद इंटू डी टी यानी पूरे का समाकलन। फार्मूला तो आपको पता ही है, कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा t के पावर n इंटू ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एन, यस 0 से इन्फिनाइट लिमिट है, माइनस का चिन्ह हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो t के पावर n यानी x के पावर n का फार्मूला तो क्या होता है, अवकलन है, ध्यान रहे, तो n x के पावर n माइनस 1, तो n x के पावर n माइनस 1 इंटू इसका क्या इंटीग्रल, भूल जाते हैं, अवकलन ही बार बार याद आता है, तो इतना हो जाएगा इंटू डी टी। इसमें फिर अप्लाई करेंगे सब वैल्यू तो 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, ऊपर क्वेश्चन में हमने बता दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो n/s को बाहर कर लेंगे यहाँ से, अंदर बचेगा t के पावर n-1 इंटू ई के पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। हो गया ना, चलिए ठीक है, हो गया, सही है। अब थोड़ा आपको यहाँ एक चेंज देखने को मिलेगा। अभी क्या, जब t के पावर n-1 है, इसका फिर जब आप लोग एक बार करेंगे, n/s तो रहेगा ही रहेगा, इसका जब आप लोग फिर एक बार करेंगे तो t के पावर n-1 है, तो इसका क्या आएगा, एक बार तो इसका अवकलन होगा ही होगा, तो n-1 इंटू टी के पावर n-1 प्लस 1, तो t के पावर फिर n आ जाएगा, यानी यह जो क्रम है वह n में पद तक चलता रहेगा। जितनी बार आप करेंगे तो कभी n-1 मिलेगा, तो कभी n/s मिलेगा ऐसे, या इंटू कभी 1/s मिलेगा। मतलब जब आप लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपका ऐसा आता रहेगा, तो करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। जब आपको पता है कि n-1 इंटू n मिलता रहेगा, तो आप लोग कहेंगे कि करने से क्या फ़ायदा, क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है। एंड पहले जो और फंक्शन होते थे आपके इंटीग्रल में, तो वहाँ पर आप लोग आई मान लेते थे इक्वल टू कुछ, लेकिन इसमें तो कुछ मान भी नहीं पाएंगे, तो करना क्या है, कुछ नहीं। और आप लोग जानेंगे कैसे कि इतने बार हो रहा है, तो यहाँ तक हो गया तो एक बार और ट्राई कर लीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए, हो सकता है तब आ जाए। लेकिन आपको इसके बाद करना क्या है, यानी इसको यहीं पर हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसी प्रकार जब इसका हम n बार सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से फंक्शन मिलते हुए आएंगे, यानी n/s मिल गया था पहली बार, दूसरी बार जो मिलेगा वह n-1/s मिलेगा, फिर तीसरी बार 1/s मिलेगा, फिर इसी प्रकार से आपका आगे जो है n-2/s मिलेगा, 3/s मिलेगा, 2/s, इसी प्रकार मिलते हुए चला जाएगा। उसके बाद है लास्ट में आपका मिल जाएगा t के पावर n-1, यानी t के पावर n-n, यानी जब n तक के लिए हमने मान लिया तो t के पावर n-n यानी t के पावर 0 आ जाएगा, तब आपका 1 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि n बार इसका हम कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक ना। तो देखिए कुछ नहीं, अब इतना जो बाहर का फंक्शन आ रहा है इसको हम यहाँ बाहर कर ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं, और इसका आप लोग इंटीग्रल करते रहिए तो इतना आपको मिल जाएगा नीचे जो कि लिखा क्या है। अब इतना जो है फैक्टोरियल n
यहाँ पर हमने जो ऊपर के सभी फंक्शन हैं उसको हमने फैक्टोरियल n लिख दिया। आप कहेंगे फैक्टोरियल n क्यों लिखा? आपको पता है फैक्टोरियल n का जो मान होता है फैक्टोरियल n-1 इंटू, इसी प्रकार से क्रम जो है आपका आके बढ़ता रहता है ना। तो इसीलिए यहाँ हमने इसको फैक्टोरियल n लिख दिया। और यस जो है यह n बार आएगा, तो इसलिए यस के पावर यहाँ पर n हमने कर दिया और इसका तो इंटीग्रल किया तो इतना मिला। अब इसमें लिमिट सब रख लीजिए, तो फिर वही सब आएगा, 1/s आएगा। यानी जो t के पावर n का आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो आएगा फैक्टोरियल n अपॉन s के पावर n+1। कैसे? s के पावर n है, एक s और हो गया, तो s के पावर n+1 हो गया। या इसी को आप लोग लिख सकते हैं गामा n+1 अपॉन में s के पावर n+1। क्या लिख सकते हैं? गामा n+1 अपॉन में s के पावर n+1। ओके, तो यहाँ पर जो गामा n का मान होता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक। और जो गामा n+1 होता है वह इक्वल होता है n फैक्टोरियल n के, ठीक ना। तो समझ में आपको आ गया होगा। इसका प्रूफ आप लोग इस प्रकार से करेंगे। बीटा एंड गामा फंक्शन अगर आपने पढ़ा होता तो शायद यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझ में आता, लेकिन बस इसी एक फार्मूले में बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज हुआ है। गामा फंक्शन का यूज हुआ है, बीटा का तो अभी यूज नहीं हुआ है। तो उस सबको पढ़िएगा। हम वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बीटा गामा फंक्शन हमने पढ़ाया है उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है e के पावर at। देखिए जो आप लोग अवकलन पढ़ते हैं, समाकलन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से उसमें जिससे जैसे फार्मूले मिलते थे, x का मिलता था 1 का मिलता था, x के पावर n का मिलता था, उसी प्रकार आपको इस लाप्लास में भी फार्मूले मिल रहे हैं। e के पावर x का मिलता था, साइन x का मिलता था, cos x का, उसी प्रकार से आपको लाप्लास में भी फार्मूले मिल रहे हैं। तो वहाँ पर बात अलग थी। आपने अगर अवकलन पढ़ा होता तो डिफरेंशियल समझ लेते थे, लेकिन जो लाप्लास है इसको तो आप लोग एकदम नए तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग को यह समझ में कम आता है। तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तुरंत समझ में आपको आ जाएगा। तो लाप्लास e के पावर at का जो मान होता है वह 1/s-a होता है। किस कंडीशन में? जब s का मान a से बड़ा रहे। यस क्या है? आपका एक पैरामीटर्स है जिसे एक कांस्टेंट के रूप में भी आप लोग मान सकते हैं। सब हमने आपको बताया है ऊपर। तो इसको भी उसी प्रकार से प्रूव करेंगे जैसे अभी तक करते थे। यानी जो ft का मान है उसको रख दिया, e की पावर माइनस st से मल्टीप्लाई किया, 0 से इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट लगा के इसका t के सापेक्ष इंटीग्रल कर दिया। बार बार हमारे मुंह से जो है ना वो अवकलन ही आ रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रहें यहाँ पर आपको समाकलन करना है। सॉल्व करिए। तो e के पावर माइनस st मिल गया इंटू e के पावर at मिल गया। ये दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इसकी जो पावर्स हैं आपस में जोड़ेंगी, यानी e के पावर माइनस st प्लस at होगा, ठीक ना। और यहाँ से हमने माइनस को कॉमन कर लिया, माइनस t को कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर आपका यस माइनस में था, प्लस में हो जाएगा और ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो वही सब किया है, बस t को हमने इस तरफ कर दिया और कोई चेंज नहीं किया, इंटू dt। तो सिंपल हो गया। ये भी जो है आपका e के पावर माइनस at के रूप का हो गया, यानी e के पावर माइनस at अपॉन माइनस a। तो करना क्या है? कर लीजिए e के पावर माइनस at अपॉन a, 0 से इन्फिनिटी लिमिट रख लीजिए। यस से कोई मतलब है नहीं, तो बचेगा t का मल्टीप्लाई a में होगा तो आपका इन्फिनाइट हो जाएगा यहाँ पर e के पावर में, और यहाँ e के पावर में 0 हो जाएगा। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में बता देते हैं। e के पावर हायर लिमिट यानी e के पावर माइनस और माइनस a वाला जो है प्लस में हो जाएगा, इंटू t है, t का मान आप लोग इन्फिनाइट रखेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। माइनस का चिन्ह e के पावर लोअर लिमिट यानी 0 है, बट आपका जो भी s माइनस है उसको लिख लेंगे। टोटल सॉल्व करेंगे तो 1 बच जाएगा इसका टोटल मान, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। ऊपर सब वैल्यूज आपको हमने बताया था, और यहाँ माइनस से माइनस कटेगा तो 1/s-a। तो इस प्रकार e के पावर at का भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको इतना सब प्रूफ नहीं करना है, अगर एग्जाम में पूछता है तो करना है तो नंबर में, लेकिन ये सब जो फार्मूले निकल कर आ रहे हैं इन सबको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं याद करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपके लग नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लाप्लास है एकदम पूरा फार्मूले पर ही आधारित हैं। ओके,
चलिए फिर आगे देखते हैं। आपका साइन का भी निकाला जाएगा। जब साइन का निकलेगा तो कास का भी निकलेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो सब आपके बुक में दिए गए हैं, और फार्मूले तो लर्न करना आपको एकदम तैयार कर ही लेना है सभी फार्मूला लाप्लास का। जैसे लाप्लास साइन 80 का मान क्या होगा, तो ए बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। बताया हमने, सब फार्मूले हैं, लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करिए ना। ई के पावर माइनस एस टी इंटू साइन 80 इंटू डी टी, जीरो से इन्फिनाइट लिमिट। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा लॉन्ग जाएगा। तो उसके लिए हमने आपको यूलर फार्मूले के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर दिया था। तो जो कि होता है साइन 80 का जो मान होता है वह ई के पावर आई 80 माइनस ई के पावर माइनस आई 80 अपॉन 2 आई होता है। ये फार्मूला जो था हमने आपको 5.4 चैप्टर में भी शायद यूज में आया था। ई के पावर वहाँ माइनस आई जेड और ई के पावर प्लस आई जेड था, उसमें भी यूज किया गया था 5.4 चैप्टर में। तो साइन 80 का मान आपको ये भी एक फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। अगर कहीं पर लाप्लास साइन 80 का जो है सूत्र पूछता है, उसका प्रूफ पूछता है, तो आप लोगों को साइन 80 की जगह ये जो वैल्यू है इसको यूज करना है। तो आइए इसको यूज कर लेते हैं। देखिए, तो इसकी जगह हमने लिख दिया ई के पावर माइनस 80 माइनस ई के पावर माइनस 80 अपॉन में 2i। यह आपका एक फार्मूला होता है जो कि प्रूव करके निकाल दिया गया है, और यहाँ पर डायरेक्ट सब वैल्यू यहाँ पर रखी जाती हैं। तो रखेंगे क्या, अब देखिए यहाँ से 1/2 को बाहर कर दिया, और लाप्लास ई के पावर आई 80 अलग कर दिया। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। लाप्लास ई के पावर माइनस आई 80 को अलग कर दिया। ओके, अब यहाँ पर भी आपको आई 80 जो है ई के पावर में, और जहाँ ई के पावर माइनस आई 80 है, इन सब का भी वैल्यू निकाला गया है। अभी आपने ई के पावर 80 का निकाला, जो क्या आया था 1/s माइनस ए, 1/s माइनस ए आया था। तो अब क्या हुआ, ई के पावर बस आई 80 हो गया है, तो फार्मूले में बस 1/s माइनस आई ए कर लीजिए, बस हो गया। अगर यहीं पर माइनस आई 80 होता तो यस प्लस आई हो जाता, बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। यानी ई के पावर जो आई 80 है उसे भी आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप से निकाल सकते हैं। तो सब वैल्यूज निकाली गई हैं, जिनका प्रूफ आपके सिलेबस में है उसको हम बता रहे हैं, और जो नहीं है उसका हम साइड में लिखते हुए चल रहे हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो 1/2i बाहर, इसका लाप्लास जो निकल कर आएगा वो यहाँ पर लिखा गया है। तो 1/s माइनस है, इसका जो निकल कर आएगा वो यहाँ पर नीचे लिख दिया गया। 1/s प्लस आई है तो यहाँ पर लिख दिया गया। कैसे निकला है, ई के पावर 80 वाला जो रूप था वही रूप इन सब में अप्लाई करिएगा, तो आप लोग आसानी से निकाल कर इसका प्रूफ भी देख सकेंगे। तो इन सबको तो सॉल्व आप लोग कर ही लेंगे। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 2ia अपॉन एस स्क्वायर माइनस आई ए का होल वर्ग है, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का यह फार्मूला बना है एलसीएम वाला। ओके, तो 2i से 2i कैंसिल बचा, ए बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच के। आप कहेंगे ए स्क्वायर कहाँ से आ गया, एस स्क्वायर है ही, माइनस का चिन्ह, आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होता। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस चिन्ह पहले से है तो हट जाएगा, बट प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका फार्मूला निकल कर आ जाएगा। 2-3 दिन लगेंगे आपके इन सब फार्मूले को पढ़ाने में। उसके पहले ही हम जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो साइन का हो गया, आप कास का भी निकाल लीजिए। तो कास का भी सिंपल है, आप लोग स्वयं देख लीजिए। साइन के फंक्शन में आपका क्या होता था, साइन के फंक्शन में आपका यहाँ माइनस चिन्ह होता था, बट्टे में आई होता था। लेकिन कास के रूप में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ प्लस चिन्ह होगा और बट्टे में आपका आई नहीं रहेगा। ओके, तो इसका मान आपका यहाँ लिखा गया, इसकी जगह इस वैल्यू को पुट किया, फिर वही काम 1/2 को बाहर किया, लाप्लास ई के पावर आई 80 ई के पावर माइनस आई 80 किया। आई 80 जो है और माइनस आई 80 जो ई के पावर में है उनका लाप्लास निकाल कर हमने बताया है अभी ऊपर, फार्मूला यहाँ सब ऊपर लिखा गया था। तो 1/s माइनस है और 1/s प्लस आई ये हो गया, सब कुछ वही है। एलसीएम लेकर सॉल्व किया, आई से आई कैंसिल हो गया। 1/2 इंटू 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे आया ये भी हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दिया। अब 2 से 2 कैंसिल, यानी लाप्लास कॉस 80 का जो मान आया वह आया यस बटे यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके,
तो गाइस इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पहले से ही काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है और आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे भी नहीं, तो इस वीडियो को चाहे देखें या ना देखें लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आगे जो है उसमें हम जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर द्वारा, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग एंड सेकंड शिफ्टिंग, उसको बताएंगे। और दो हाइपरबोलिक फंक्शन बचे हुए हैं, साइन हाइपरबोलिक के टी एंड कॉस हाइपरबोलिक के टी, उसका प्रूफ भी उसी वीडियो में बता दिया जाएगा। एंड दो तीन आपको एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करा देंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग स्टडी करते रहिएगा, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आपके।